म्यूजिक सुनोगे आप अच्छा फील करोगे। Music touches the limbic system or the emotional system of our brain. Into the brain that are involved in processing harmony. Just one aspect of music. ऐसी म्यूजिक जिससे प्रोडक्टिविटी दिमाग की बढ़ जाए। अच्छा म्यूजिक सुनना होगे। What's interesting is that musical training can actually change your brain structure. कि म्यूजिक बहुत मेमोराइजेशन में हेल्प करती है। Listen to some music. I'm going to see how my brain responds. दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा कि कुछ ऐसी म्यूजिक होते हैं जिनको हम डेली बेस पर अगर सुनते हैं तो हमारी मेमोरी पावर को और कंसंट्रेशन फोकस को बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। यहाँ सोचने और समझने वाली बात यह है कि क्या ये सच में काम करता है या नहीं, और करता भी है तो वो कौन सी म्यूजिक है जिनको हम सुनकर हम अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारी कंसंट्रेशन पावर और फोकस पावर कितना है। आपके स्क्रीन पर एक इमेज आपको दिख रहा होगा, ध्यान से सुनना। इस इमेज को ध्यान से देखिए। अगर देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो सारे सर्कल हैं वो रोटेट हो रही है। अब आपको करना क्या है, आपको किसी एक सर्कल के ब्लैक डॉट पर आपको ध्यान से देखना है सिर्फ 5 सेकंड के लिए। कर लिया। अब आपको यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब आप किसी एक ब्लैक डॉट पर देख रहे थे तो बाकी सर्कल क्या रोटेट हो रही थी? नहीं। आप सोच पा रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारा जो माइंड है इस प्रकार के इमेज को अच्छी तरह से एनालिसिस नहीं कर पाता है, और आप जब किसी एक पार्टिकुलर जगह पर अपने माइंड को फोकस किया तो हमारा माइंड तुरंत समझ गया कि ये एक ऐसा इमेज है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बोलूं कि इस इमेज के किसी एक ब्लैक डॉट पर कितने सेकेंड तक फोकस कर सकते हो, ट्राई करें। चलो, इमेज आपके सामने है और वीडियो को पॉज करो और किसी एक ब्लैक डॉट पर कॉन्सेंट्रेट करो। मैं भी देखता हूँ कितने सेकंड तक आपका फोकस बनना रहता है। जो भी सेकंड आपका होगा वीडियो को रोक कर कमेंट में लिख देना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 90% लोग सिर्फ 10 या 15 सेकंड ही कर पाए होंगे, और आप भी ऑलमोस्ट 5, 10, 15 सेकंड ही कर पाए होंगे। मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड तक ही कर पाए होंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाए होंगे। आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो हमारा फोकस पावर है, कंसंट्रेशन पावर खत्म हो गया है, और इसकी वजह आप भी जानते हो, हमारा फोन हमारे फोकस पावर को खत्म कर रहा है और हमारी मेमोरी पावर को खा रहा है। आज से कई साल पहले जो पुराने लोग होते थे, वो जो मोमबत्ती की आग होती थी ना, उस पर वो लोग 30 मिनट तक कॉन्सेंट्रेट करते थे, फोकस करते थे। सोचो, पहले मोमबत्ती के ऊपर की जो आग होती है उस पर वो लोग 30 मिनट तक फोकस कर लेते थे, और हम 30 सेकेंड भी एक इमेज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है हमारी मेमोरी पावर कम हो गई। मगर डरने की कोई बात नहीं है, अब हम अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं फॉर म्यूजिक। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, म्यूजिक के द्वारा आप अपना फोकस पावर बढ़ा सकते हैं। इस म्यूजिक का नाम है 40 हर्ट्ज बाइनोरियल बीट्स। हम इसके पीछे का साइंस समझ लेते हैं। इससे पहले हमको समझना होगा लॉ ऑफ वाइब्रेशन। मैं आपको सरल और आसान भाषा में बताऊं तो समझिए, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं आपके आसपास, वो सब वाइब्रेट करती है। मतलब कि हर चीज की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि अभी आपके आसपास क्या होगा, आपके आसपास चेयर या टेबल, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास कुछ नहीं होगा। अगर कुछ भी नहीं होगा तो हवा तो आपके पास जरूरी होगा। ये सब चीजें किससे बनी है? एटॉम से। आपको पता होगा कि एटॉम वाइब्रेट करता है। हमारा ये जो माइंड है ये किससे बना है? सेल्स से। सेल्स किससे बनता है? एटॉम से। अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि एटॉम वाइब्रेट करता है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपका कोई ना कोई तो फेवरेट म्यूजिक होगा। हम सबका एक फेवरेट म्यूजिक होता है। मगर ये मैं पूछूं कि ये म्यूजिक आपका फेवरेट म्यूजिक क्यों है, तो आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे कि इसका लिरिक्स बहुत पसंद है या इसका सॉन्ग बहुत पसंद है। मगर मैं बोलूं तो ये दोनों जवाब गलत है। हाँ, ये गलत है। मैं बताता हूँ आपका वो गाना फेवरेट क्यों है। वो इसलिए है कि उस म्यूजिक की वाइब्रेशन आपके माइंड के वाइब्रेशन से मैच कर रही है। ये बात सुन के आपके माइंड में जरूर आया होगा कि अरे यार, ये क्या वाइब्रेशन लगा रखा है। कोई बात नहीं, आपको एक और आसान एग्जांपल से बताता हूँ। आपके स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो चल रही होगी। आप ये देख रहे होंगे कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट में हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का साउंड सेट करते हैं। जैसे ये पहले वाले साउंड को सेट कर रहे हैं तो कोई मूव नहीं हो रहा है। इसका मतलब है इन दोनों का वाइब्रेशन मैच नहीं कर रहा है। फिर दूसरा साउंड सेट करते हैं तो ये जो बॉल की फ्रीक्वेंसी है वो मूव होने लगती है। अब तो आप समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है। मगर मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ? इसलिए समझा रहा हूँ कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था 40 हर्ट्ज बाइनोरियल बीट्स म्यूजिक के बारे में। ये म्यूजिक इसी प्रकार से काम करता है।
40 hertz binaural beats have been shown in a number of peer-reviewed studies to increase focus and concentration. आप इमेजिन करो कि ईयरफोन लगाते हो, म्यूजिक सुनते हो, और होता क्या है ना, अगर आप जैसे उन म्यूजिक को ऑन करते हो तो वो जो सॉन्ग है वो आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। आपके ब्रेन से एक वेव रिलीज होती है और जैसे ही रिलीज होती है स्ट्रेस फ्री करती है, आपको कंसंट्रेट करती है। मतलब हो क्या रहा है ना कि आपकी जितनी भी स्ट्रेस है आपके दिमाग में इसको रिलीज कर सकता है और आपको कंसंट्रेट कर सकता है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको YouTube पर जाना है, सर्च करना है 40 हर्ट्ज बाइनोरियल बीट्स, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, चाहे वहां से जाकर देख लेना। आपका जब भी मन ना करे पढ़ने का, आप जब भी डिमोटिवेटेड हो, आपका काम करने का मन ना करे, तो ईयरफोन लगाना है और 5-10 मिनट जाकर सुन लेना है। इससे क्या होगा ना कि आपका कॉन्सेंट्रेट पावर बढ़ेगा, आपको एक शांति महसूस होगी, इससे आपका दिमाग एकाग्र होगा। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प किया होगा। अगर थोड़ा सा भी आपका हेल्प किया होगा तो उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिसको इसकी जरूरत है। सेल्फ इंप्रूवमेंट है जरूरी। देखते रहिए मनीष सक्सेस लाइब्रेरी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।